R be a commutative ring with identity, let S be a multiplicatively closed set such that 0 does not belongs to S, let I be an ideal which is maximal with respect to the condition that S intersection I is equal to 5, which of the following is necessarily true। इसका मतलब क्या है कि वे सभी आइडियल जिनका इंटरसेक्शन S के साथ 5 है, उनके सेट में ये मैक्सिमल एलिमेंट है I। समझ गए आप? देखो, तो क्या है, सपोज टाउ इज द सेट ऑफ आइडियल्स ऑफ आर नॉट इंटरसेक्टिंग एस, देन आई इज मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब जानते हैं ना? मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब होता है कि यहां से कोई भी अगर आप एलिमेंट लेंगे इस तरीके से, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर आई बराबर एम ही होगा। मतलब आई से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं होता है यहाँ स्ट्रिक्टली। ओके, ये मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब होता है। सारे एलिमेंट छोटे होंगे ऐसा मतलब भी नहीं है, हो सकता है कि नॉन कंपेरेबल हो एलिमेंट। अगर आपने कोई भी एलिमेंट लिया, ना एम उसके अंदर हो ना वो एम के अंदर हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन एम से कोई बड़ा एलिमेंट नहीं होगा। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे कि देखो, सबसे पहली बात, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको एग्जांपल से लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ। ओके, मैं प्रूव करता हूं कि आई इज प्राइम आइडियल। तो सही कैसे करना है वो मैं आपको करा के दिखा देता हूं। आई विल प्रूव आई इज प्राइम आइडियल। तो देखो, टेक एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आई। प्राइम आइडियल कैसे दिखाते हैं बच्चों? कोई भी दो एलिमेंट लो। ओके, मैं दूसरे तरीके से दिखाऊंगा कि सपोज कोई भी दो एलिमेंट है जो वाई से आई से बाहर है, तो उनका प्रोडक्ट भी आई से बाहर होना चाहिए। ये भी तरीका है ना दिखाने का, क्योंकि कोई बाहर के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ना अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक एनी टू आउटसाइडर्स। तो देखो, नाउ आइडियल जनरेटेड बाई आई प्लस एक्स, या आइडियल जनरेटेड बाई आई कॉमा एक्स बोल सकते हो, यानी कि सम ऑफ आइडियल्स दीज टू एंड आइडियल जनरेटेड सम ऑफ आइडियल्स आई एंड आइडियल जनरेटेड बाई वाई strictly contains both strictly contains I, है ना? That is I is an ideal generated by I plus X and I is an ideal generated by Y, I प्लस आइडियल जनरेटेड बाई वाई। स्ट्रिक्टली क्यों? क्योंकि देखो, इसके अंदर आई तो पूरा है ही, क्योंकि सम ऑफ टू आइडियल्स क्या होता है, ए को भी कंटेन करता है बी को भी। लेकिन इस आइडियल में एक्स एक्स्ट्रा है ना, लेकिन वो यहाँ नहीं है, इसलिए स्ट्रिक्टनेस आई। ठीक है, यहाँ पर भी। अब अगर हम देखें कि नाउ इनका प्रोडक्ट लो, आइडियल ये, ठीक है। इफ यू डोंट नो अबाउट द आइडियल प्रोडक्ट, ठीक है, ये अगर ज्यादा आपको नहीं पता है तो दिखाना कि प्रोडक्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, मतलब ये वाली जो लाइन लिख रहा हूं मैं, आप ये अगर आप नहीं जानते, आई स्क्वायर कॉम्यूटेटिव रिंग है ना, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है ये प्रोडक्ट के बारे में ऐसा क्यों आएगा, तो मैं आपको बता दूं, आप क्या करना, यहाँ का कोई एलिमेंट लेना और यहाँ का कोई, मतलब इन दो प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट लेना और फिर दिखाना कि वो पूरा का पूरा आई में आ जाएगा अगर एक्स वाई आई में है। ठीक है, ये आएगा। तो दिस दिस प्रोडक्ट, ये देखो, कंटेन्ड इन आई है। हाँ, क्योंकि आपको पता होगा आई इंटू आई क्या होता है, हमेशा आई के अंदर होता है। ये आई क्यूब, आई की पावर 4। ठीक है, आइडियल प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था ना। तो
आई स्क्वायर तो क्या होगा, आई के अंदर ही होगा। और आइडियल, अब देखो, आई इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स क्या होता है ना, ए के अंदर भी होता है और बी के अंदर भी होता है, ठीक है, ये याद रखें। सो इसलिए ये भी आई के अंदर है, ये भी आई के अंदर है। इसको तो आप वैसे ही समझ सकते हैं, देखो आई इंटू एक्स ना पूरा आई के अंदर होगा ना, ये वैसा ही तो है। और क्या है इसमें अलग, क्योंकि आइडियल की प्रॉपर्टी है ना वो। अब अगर इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू, अब इसकी बात रह जाती है केवल, ठीक है, ये तीन के तीन क्या हैं, आई के अंदर हैं, दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी इन, हाँ, इफ, अब ये भी ध्यान रहे बच्चों कि यहाँ पर सिंस एस इज मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज सेट, में यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, एस इज, ये लिखना चाहिए मुझे, इसलिए यहाँ पे वापस आइए, अगर ये स्ट्रिक्टली कंटेन करती हैं तो एस इंटरसेक्शन आई प्लस एक्स, और ये फाई नहीं हो सकता, ठीक है, तो एस इंटरसेक्शन आई कॉमा वाई भी फाई नहीं हो सकता, इसलिए एस इंटरसेक्शन इन दोनों का प्रोडक्ट वो भी फाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों में एक एलिमेंट लो, जो, मतलब क्या समझे, क्यों नहीं हो सकता फाई, समझ रहे हो, ये फाई नहीं हो सकता दोनों। क्यों? क्योंकि आई मैक्सिमल है ना, अब कोई भी आइडियल आई से बड़ी होगी जो आई को कंटेन कर रही होगी, तो वो पक्का एस को इंटरसेक्ट करेगी, अगर एस को नहीं इंटरसेक्ट करे तो फिर आई मैक्सिमल एलिमेंट नहीं रहेगा ना। मैंने बोला ना, कोई भी ऐसी आइडियल जो एस को इंटरसेक्ट ना करे, या तो क्या होगा, आई उससे बड़ा होगा, या आई और वो इनकम्पेरेबल होंगे, मतलब उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो देखो, अगर इनका इसका इंटरसेक्शन नॉट फाई है ना, तो इसमें एक एलिमेंट कॉमन आएगा, S1 नाम दे दो, इसमें भी कॉमन आएगा S1, राइट। S1 और S2 का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो S में भी होगा, क्योंकि S मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड है, और यहां भी होगा, इसलिए S का इसके साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉट इक्वल टू फाइव। ओके, इज इट ओके? डू आस्क मी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। अब देखो, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आई ना, देन, ये प्रोडक्ट इतना बड़ा बार बार लिखना पड़ रहा है मेरे को, कुछ मैंने इसको शॉर्ट से डिनोट कर देना चाहिए था। ये जो प्रोडक्ट है ना, पूरा का पूरा आई के अंदर आ जाएगा, विच इज नॉट ट्रू। क्यों नॉट ट्रू? सिंस आई क्या करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है इसको। इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब होता है आई इंटरसेक्शन एस इक्वल टू फाइव, ठीक है, आई बात समझ में, क्योंकि ना इसका कुछ कॉमन पार्ट है एस में, ठीक है, तो वो वाला कॉमन पार्ट तो आई के अंदर नहीं आ सकता ना। देखो, अगर ये भी आई के अंदर है, ये भी आई के अंदर है, ये भी आई के अंदर है, अगर ये एक्स वाई आई के अंदर आ गया तो पूरी आइडियल आई के अंदर आ जाएगी, और ये टोटल सम आई के अंदर चला जाएगा। अब ये टोटल सम आई के अंदर भी है, और इसका कुछ पार्ट एस में भी है, ये मतलब एस के साथ कॉमन है, और आई का कुछ भी कॉमन नहीं है इसके साथ, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, समझ गए? इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? इसलिए एक्स वाई क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आई, सो आई इज प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल। ओके, तो ये था इसका करेक्ट प्रूफ। अब आप रॉन्ग करने के लिए एग्जांपल्स लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये वाला थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता था, इसका प्रूफ करा दिया। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नो क्वेश्चन, तो बाय, वी विल मीट टुमारो।